Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is इंदु शर्मा। प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो। क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है, रिविजन भी हर कोई करता है, बट क्वेश्चन जब तक ना लगाओ, जब तक समझ ही नहीं आता कि हमें कितना और तैयारी करने की जरूरत है और क्या हमारा एक्चुअली में लेवल है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स एक्स नाम से ये लोगो लगा हुआ है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा पूरा ना पूछकर कुछ पॉइंट्स निकालने को दे देता है एग्जामिनर, तो हमें वो पॉइंट्स निकालने आना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम जो भी हमारी कैपिटल वैल्यू होती है, जो भी हमारी कैपिटल यानी कि जो भी हमारी असेस्ड होती है, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। और माइनस जितनी लाइफ हमने उस असेस्ड को यूज किया है उससे क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेस्ड। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल वैल्यू ऑफ असेस्ड कितना दे रखा है? 1000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो है वो नील है तो यानी कि 0 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ कितना दे रखा है? 20। तो हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया? 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स निकालना है। सेल्स के लिए निकालने के लिए एनवीएफसी हमें दे रखा है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक एंड सब्सिडीज। तो यहाँ देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा। सेल्स इक्वल्स टू एनवीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस सब्सिडीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यानी कि 2000 क्या लिया हमने? एनवीएफसी एंड डेप्रिसिएशन कितना है? 700 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 3000 एंड सब्सिडीज कितनी है? 200 एंड ये माइनस किया हमने, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो सेल्स आती है वो आती है 5000। कितनी आती है? 5000 लाख। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एनवीएफसी। हमें क्या निकालना है? एनवीएफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनवीएफसी निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो, सेल्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? एनवीएफसी। तो एनवीएफसी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज। तो हमने ये वैल्यू पुट करी यहाँ से देख के और हमारा जो एनवीएफसी है वो कितना आया? 280 लाख। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट होता है ये ऑलरेडी किसका पार्ट है? सेल्स का पार्ट है, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये ऑलरेडी किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, तो हमने ये नहीं लिया। परचेस ऑफ मशीन फॉर ओन यूज, अपने यूज के लिए की गई है, तो हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं, तो हमने इसलिए इसको नहीं लिया क्योंकि मशीन है उसका यूज अपने लिए किया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया? एनवीएफसी जो था 280 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है हमें? 1100 करोड़। ठीक है, ये रहा। एनएफआईए कितना दे रखा है? 100 करोड़ एंड एनआईटी दे रखा है 150 करोड़ एंड नेशनल इनकम दे रखा है 850 करोड़। और हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये हमें वैल्यू सारी दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। एन से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? लेस करेंगे। और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे मार्केट प्राइस, तो एनआईटी को भी हम लेस करेंगे। और यहाँ पे नेशनल दे रखा है, नेशनल में एनएफआईए को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये नेशनल इनकम लगाने के लिए हम ये यूज करते हैं, ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एन जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। और जो ये नेशनल इनकम है ये कहाँ चला गया? इसकी जगह चला गया, और डेप्रिसिएशन इसकी जगह आ गया, यानी कि माइनस नेशनल इनकम। और ये फॉर्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है। जीडीपी एमपी दे रखा है 1100 करोड़
NFIA दे रखा है 100 करोड़ माइनस NIT 150 करोड़, नेशनल इनकम दे रखा है 850 करोड़। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन आता है 200 करोड़। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पूरे क्वेश्चंस के कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने को एग्जामिनर देता है तो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, गिव रीजन। हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में देखा था कि नेशनल इनकम को असाइन करना था। ठीक है, कि नेशनल इनकम कौन सी चीज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर यहाँ पर क्या करना है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को असाइन करना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि चाहे इनकम जनरेट की गई हो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, चाहे वो की गई हो फॉरेन रेजिडेंट के द्वारा, फॉरनर के द्वारा, चाहे इनकम जनरेट की गई हो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा या फॉरनर के द्वारा, कहीं कोई भी बंदा इनकम जनरेट करता हो, डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ क्या करता है कि वो इनकम जो है वो जनरेट सिर्फ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में की गई हो। ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम में क्या बताता है, नेशनल इनकम में बताता है कि जो इनकम है वो जनरेट की गई हो किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, चाहे वो इंडिया में की गई हो चाहे वो इंडिया से बाहर की गई हो, बट पर्सन शुड बी ए नॉर्मल रेजिडेंट। बट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम बताता है कि इनकम चाहे इंडियन पर्सन ने की गई, किसके द्वारा की गई है, चाहे वो फॉरनर के द्वारा, बट करनी चाहिए इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इनकम जनरेट की गई हो, उसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो हमें फर्स्ट ये समझना है कि नेशनल इनकम का पॉइंट क्या बोलता है, डोमेस्टिक इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है। तब हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जानेंगे तो हम अच्छे से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है असाइन करना है कि प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ ए कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्री। और डोमेस्टिक ये बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न किया गया है उस ब्रांच से, उस कंट्री के ब्रांच से जो किसी अदर कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है। अब ये बताओ कि डोमेस्टिक इनकम क्या बोलता है कि इनकम कहाँ जनरेट की गई हो, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड। ठीक है, नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम। हम इसका रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि इनकम कहाँ जनरेट करनी चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बट ये स्टैब्लिश्ड कहाँ है, किसी अदर कंट्री में। तो हम ये रीजन लिख सकते हैं और इस तरीके से हम पूरा स्टेटमेंट अपना बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गिफ्ट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर। किसके द्वारा गिफ्ट दिया गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा। किसको दिया गया है, उसके खुद के एम्प्लॉय को। कब दिया गया है, इंडिपेंडेंस डे पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जो गिफ्ट है ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम, हम उसमें ओनली क्या कंसीडर करते हैं, फैक्टर्स पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट में क्या आता है, 4 फैक्टर होती है हमारी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ये 4 फैक्टर होती हैं, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो गिफ्ट है और जो कि किसके द्वारा दिया गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया है, और किसको दिया गया है, उसके खुद के एम्प्लॉय को दिया गया है। तो ये इट विल कंसिडर ओनली ट्रांसफर पेमेंट। अगर ये गिफ्ट नहीं होता, कुछ और चीज होती, तो हम इसको बोल सकते थे कि ये फैक्टर पेमेंट, बट हम रीजन बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफर पेमेंट है, तो वी विल नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम। अब नेक्स्ट दे रखा है परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। डेफिनेटली ये क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि इंडिया के पर्सन ने की हो, नॉर्मल रेजिडेंट ने की हो, चाहे फॉरेनर ने किया हो इनकम जनरेट, बट होनी कहाँ चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो परचेज, गुड्स परचेज कर रहा है फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पर, इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, हमको ये असाइन करना होता है कि किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना, उसको एक एक लाइन में हमें रीजन देना पड़ता है। और अगर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क्स का पूछा गया है तो उसको, उसकी डेफिनेशन, उसकी पूरी डिटेल हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बट इस टाइप के क्वेश्चन कम मार्क्स के होते हैं और जो बहुत ट्रिकी भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और टू दी पॉइंट हम आंसर को अच्छे से लिख सकें। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।